દિવસે હવે સીએટના પરિણામ આપણને આવતા દેખાયા હતા અને એક સારા પરિણામો અહીંયાથી આપણને આવ્યા છે. પ્રોફિટની અંદર 60%નો ઉછાળો છે. માર્જિન 10.3%થી વધીને 13.5% પર રહેતા જોવા મળ્યા છે. અને સીએટના પરિણામ પર વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સીएटના एमडी અને सीईओ अर्नब बैनर्जी साहब जुड़ाए गया है. अर्नब सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. वेरी गुड आफ्टरनून. और सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं. सर, कहाँ से ग्रोथ ये पूरे क्वार्टर में आई है, किस तरीके से आपके नंबर ड्राइव हुआ है? हाँ, Q3 में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा रहा. ओवरऑल 26% कंसोलिडेटेड पे है भी, क्योंकि अभी कैम्सो का रिजल्ट कंसोलिडेट होने लगा है. बट आप स्टैंड अलोन देखोगे तो 20% वॉल्यूम ग्रोथ रहा. सारे सेक्शंस जो है, रिप्लेसमेंट हाई टीन्स में था, वही थोड़ा ज्यादा था. इंटरनेशनल बिजनेस में भी अच्छा बिजनेस हुआ, डिस्पाइट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टैरिफ के चलते हो रहा है. इंटरनेशनल बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ हुआ. और इंटरनेशनल बिजनेस हमारा मार्जिन एक्रेटिव है, मतलब उसका मार्जिन रिप्लेसमेंट और ओईएम से बेटर है. गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रिडक्शन की है 28% से 18%, उससे काफी फायदा हुआ. डिमांड सेंटिमेंट इंप्रूव किया रिप्लेसमेंट और ओईएम में. स्मॉल कार्स ज्यादा बिकने लगे, टू व्हीलर्स बिकने लगे, और ज्यादा ट्रक्स एंड मीडियम कमर्शियल हेवी व्हीकल जो है वो भी ग्रोथ जोन में आ गया Q3 में. फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट 0 to स्लाइट डी ग्रोथ था. रिप्लेसमेंट मार्केट में भी उछाल आया, इसमें थोड़ा डिमांड बढ़ा है अब, लेकिन 1-2 क्वार्टर और देखना पड़ेगा कि ये डिमांड सस्टेन होगा कि नहीं. जी सर, और अगर ट्रेंड की अगर बात करें अर्नब सर, तो पास्ट क्वार्टर में जैसे हमने ट्रेंड देखा है, क्या ये क्वार्टर में भी हम वैसा ही ट्रेंड देखेंगे? वॉल्यूम ग्रोथ को लेके आपका टारगेट क्या रहेगा कमिंग ईयर्स के लिए सर? हमारा सीएट का फर्स्ट 9 मंथ्स में वाईटीडी वॉल्यूम ग्रोथ 15% रहा. सो हम उम्मीद करते हैं कि सारा साल ईयर एंड भी हम सिमिलर ग्रोथ पे एंड करेंगे मार्च क्वार्टर के बाद, ओवरऑल फॉर द ईयर. और रॉ मटेरियल प्राइस भी एकदम फ्लैटिश रही, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ. Q4 में थोड़ा बुलिश है, अगर रॉ मटेरियल प्राइस में भी 0.5% से ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट थोड़ा डिप्रिशिएट हो रहा है. सो इंपोर्टेड मटेरियल थोड़ा ऊपर जाएगा. थोड़ा नेचुरल रबर का प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन क्रूड का प्राइस मोर और लेस स्टेडी है. सो फ्रॉम रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू उतना ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है Q4 में. मार्जिन इसीलिए अगर हमारा टॉप लाइन अच्छा ग्रो किया तो मार्जिन भी स्टेडी रहेगी. जी सर. सर, एक चीज़ और भी जाननी थी सर, ये क्वार्टर में टोटल कैपेसिटी एडिशन कितना हुआ है, अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल आप दे पाए. अभी जो हमारा बोर्ड अप्रूवल हुआ वो 10,000 टायर पर डे पैसेंजर कार टायर का एक्सपेंशन का हमको अप्रूवल हुआ. वो चेन्नई में ये एक्सपेंशन आएगा, और ये लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर हमको ये कैपेसिटी मिल जाएगा. सो चेन्नई में ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, एकदम से नया फैक्ट्री नहीं है. चेन्नई में अपना पैसेंजर और ट्रक बस रेडियल का कैपेसिटी ऑलरेडी है जो रैंप अप हो रहा है. और ये 10,000 वहीं पे एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि ये जीएसटी रिडक्शन के बाद हमको ये प्रीपोन करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि डिमांड डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ गई है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी, जैसे मैं पहले कहा, हमको एक्सेस मिल रहे हैं नए मार्केट्स में, इसीलिए उधर भी ग्रोथ मजबूत है. जी सर, और अगर फंड की बात करें तो कैसे आप फंड कर रहे हैं, कैपेक्स थ्रू या डेब्ट, इंटरनल एक्रूल्स जो है फंड की क्या आप आगे के लिए सोच रहे हैं? इंटरनल एक्रूअल्स और डेट के मिक्स में ही होगा. ओवरऑल डेट हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा ऐसा नहीं लगता है. हमारा रेशियोज जो है, डेट इक्विटी रेशियो एकदम 1 से बहुत नीचे है. डेट एबिटा रेशियो भी 1.6 के आसपास है. सो रेशियोज को हम एकदम हेल्दी जोन में रख के जितना डेट ले सकता है डेट लेंगे, और बाकी इंटरनल एक्रूअल से होगा. जी सर. सर, और एक चीज़ ये भी जाननी थी कि आपका जितना टोटल रेवेन्यू है, वॉल्यूम है सर, उसमें से कितना परसेंटेज यूएस से आता है, अगर उसका एक ब्रेकअप दे पाए. और ओवरऑल इसका Q3 में टैरिफ के रिलेटेड क्या इम्पैक्ट आपका बिजनेस पे आया है? क्योंकि हमारा टोटल टर्नओवर का लेस देन 3% यूएस से आता है, इसीलिए
टॉप लाइन या बॉटम लाइन दोनों में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी तक दिखा नहीं है, ना आगे दिखेगा। यूएस हमारे लिए ग्रोथ मार्केट है, आगे चल के यूएस का कंट्रीब्यूशन 3% से बहुत ज्यादा हो सकता है अगर हम ठीक ठाक मार्केट को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें, कस्टमर प्रमोशन करें, चैनल रेडी करें। सो वही सब काम अभी हो रहा है। और जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो थोड़ा हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थोड़ा चैनल एब्जॉर्ब कर रही है। सो ओवरऑल इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे उतना आएगा नहीं, बिकॉज कंट्रीब्यूशन बहुत कम है 3% के नीचे, लेकिन ये हमारा फ्यूचर ग्रोथ मार्केट है। जी सर, और एक आखिरी सवाल रहेगा कि गाइडेंस आप क्या देंगे मार्जिन्स को लेके, वॉल्यूम ग्रोथ को लेके कमिंग क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडेंस रहेगा सर? हम ऐसे एग्जैक्ट गाइडेंस देते नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि करंट जो वाईटीडी ग्रोथ रेट है वो हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे Q4 में। और जहाँ तक मार्जिन की सवाल है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत नैरो बैंड में अप डाउन होगा, बहुत वायलेंट स्विंग नहीं होगा मार्जिन में। जी शुक्रिया अर्नब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स सर।